प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर पकड़ने के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और आतंकवादी निरोधी दस्ते यानी कि एटीएस ने गुरुवार को प्रयागराज जंक्शन पर संयुक्त मॉक ड्रिल की। यह अभ्यास प्लेटफॉर्म 1 और 6 पर हुआ, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल और राज्य की रेलवे पुलिस की सक्रिय भागीदारी रही। इस ड्रिल में एक परिदृश्य का अनुकरण किया गया, जिसमें आतंकवादियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टेशन निदेशक के कार्यालय और प्लेटफॉर्म 6 पर एक ट्रेन स्टेशन में लोगों को बंधक बना लिया था। सूचना मिलने पर आरपीएफ और जीआरपी ने प्रभावित क्षेत्रों को तेजी से खाली कराया और परिसर को सुरक्षित किया। इसके बाद सुदृढ़ीकरण के लिए एनएसजी और एटीएस को बुलाया गया। पहुंचने पर विशिष्ट टीमों ने आरपीएफ और जीआरपी से मिली जानकारी के आधार पर स्थिति का आकलन किया। प्लेटफॉर्म 1 पर मॉक ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई और स्टेशन निदेशक के कार्यालय में बंधकों को छुड़ाया गया। साथ ही प्लेटफॉर्म 6 पर ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मारे गए हमलावरों के पास से 2 पिस्तौल, 2 AK-47 राइफलें जब्त की गई। वहीं एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि यूपी पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाए और यूपी एटीएस के साथ मिलकर कई मॉक ड्रिल भी की। इसके पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, चाहे मंदिर हों, अखाड़े हों। इसी परिप्रेक्ष्य में हम कई जगह पर रिहर्सल कर रहे हैं, जो यूपी पुलिस लीड कर रही है। आज के मॉक ड्रिल में यूपी पुलिस के साथ एनएसजी, यूपी एटीएस के जवान, पीएससी और जल पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन किया है। The UP police led multiple operations, and the UP police is leading a number of mock drills also in collaboration with the UP ATS. The idea behind this is to ensure that all the security of the vital installations, be it the mandirs and be it the akhada, be it the persons, that is taken care of. तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कई जगह से रिहर्सल कर रहे हैं जो यूपी पुलिस लीड कर रही है। आज के मॉक ड्रिल में यूपी पुलिस के साथ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज और यूपी एटीएस के कमांडोज, साथ में यूपी पीएससी और जल पुलिस, उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशंस किया, जिस जॉइंट ऑपरेशन में कई सारे बिंदु थे। वन ऑफ द बिंदु जो हमें कवर करना था वो आतंकवाद के संबंध में था। पूरा ऑपरेशन पूर्णतः सक्सेसफुल रहा। इससे ये भी है कि हर एक हमारे मेला एरिया और जनपद के चप्पे चप्पे पे सभी जगह पे जो है हमारे कमांडोज के साथ साथ यूपी पीएससी के फोर्स के साथ साथ यूपी के क्यूआरटी के साथ जो है और यूपी एटीएस के जवान लगे रहेंगे। लगे रहना कि ये उद्देश्य है ताकि कोई भी आदमी अगर कोई गलत उद्देश्य रखता है उसको तत्कालिक रूप से न्यूट्रलाइज किया सके। इस अभ्यास में संभावित आतंकी खतरों से निपटने में सुरक्षा एजेंसियों के बीच तैयारियों और समन्वय को दिखाया गया है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय प्रकाश पंडित, एसपी अभिषेक यादव, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता विकास कुमार और गणमान्य व्यक्तियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने अभ्यास की निगरानी की। मॉक ड्रिल के सफल निष्पादन ने प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की सतर्कता और तत्परता को उजागर किया। महाकुंभ 12 साल बाद मनाया जा रहा है और इस आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर एकत्रित होंगे। कुंभ का मुख्य स्नान अनुष्ठान यानी कि शाही स्नान 14 जनवरी, मकर संक्रांति यानी 29 जनवरी, मौनी अमावस्या 3 फरवरी और बसंत पंचमी को होगा। कुल मिलाकर करके यह है कि पुलिस प्रशासन से लेकर के एनएसजी और एटीएस तमाम लोग सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर लेना चाहते हैं ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में लापरवाही ना हो, क्योंकि 45 करोड़ की तादाद में अगर जनता आएगी तो जाहिर सी बात है कि आतंकी गतिविधि करने वाले लोग भी इस पर नजर बनाए होंगे। यहाँ से वो लोग मेले को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सुरक्षा के लिए अभेद्य दुर्ग बना दिया गया है प्रयागराज को। तमाम कमांडो सुरक्षा से लेकर के हर एक पहलू पर चप्पे चप्पे पर नजर रखने की तैयारी कर दी गई है। तमाम सुरक्षा उपकरण भी लगा दिए गए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।